एक गधा था, डोंकी, और एक उस गधे का मालिक था और उसकी पत्नी थी। तो लोग पैदल जा रहे थे, तो लोगों ने कहा कितना बेवकूफ आदमी है, और बीवी को पैदल चला रहा है, खुद गधे पे चढ़ के चल रहा है। क्या जोरू का गुलाम है, बीवी को पैदल गधे पे बिठा रखा है और खुद पैदल चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? तो लोगों की परवाह दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? बट मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, छोटी सी कहानी, क्योंकि हमारे पास समय भी है। एक गधा था, डोंकी, और एक उस गधे का मालिक था और उसकी पत्नी थी, और कुछ सामान लेके ये तीनों लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। वो आगे बढ़े तो लोग पैदल जा रहे थे, तो लोगों ने कहा कितना बेवकूफ आदमी है, सवारी गधा साथ में है और पैदल चला जा रहा है। तो वो चक्के गधे पे बैठ गया। आगे बढ़ा तो फिर लोगों ने कहा कि क्या बेवकूफ पितृसत्तात्मक सोच का व्यक्ति है, और बीवी को पैदल चला रहा है, खुद गधे पे चढ़ के चल रहा है। तो वो उतर गया, बीवी को गधे पे चढ़ा दिया। ठीक है। आगे बढ़ा तो लोगों ने फिर कहा क्या जोरू का गुलाम है, बीवी को पैदल गधे पे बिठा रखा है और खुद पैदल चल रहा है। हाँ। तो वो भी उचक के गधे पे चढ़ गया। गधे की हालत खराब हो गई। कुछ दूर आगे बढ़े तो लोगों ने कहा देखो कितना जालिम आदमी, गधे की लग रहा है जान मार देगा। देखिए मैम, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों की परवाह कभी नहीं की मैं लोगों की परवाह नहीं करता, लोगों की परवाह दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों की परवाह मैंने कभी जिंदगी में बिना चिंगारी के आग कहाँ लगती है? चिंगारी कह तो रहा हूँ, छात्र राजनीति की चिंगारी लगी हुई है। हाँ। और बिल्कुल ज्वलंत है। चिंगारी नहीं होती तो आप मुझे नाम पे गिना दीजिए कि ग्रुप ए गस्टेड ऑफिसर की नौकरी कितने लोग छोड़ के आते हैं लोग, बट आप गिना सकती हैं। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के बाद आते हैं। लेकिन एक्टिव सर्विस छोड़ के और राजनीति आने का फैसला मैंने किया है, और मेरी प्रेरणा के स्रोत हैं। कौन है? आदरणीय श्री सुभाष चंद्र बोस जी। आईसीएस में ऑल इंडिया रैंक 4 ब्रिटिश टाइम में नौकरी छोड़ दी और आंदोलन में शामिल हो गए, और क्या बेहतरीन योगदान उनका रहा है। बिल्कुल। राजेंद्र प्रसाद जी पटना में वकालत करते थे, पूरी वकालत छोड़ दी, जिंदगी भर लोगों ने उन्हें फकीर कहा, और फकीर की भांति भी रहे। राष्ट्रपति भवन गए तो भी कहा कि यह राष्ट्रपति भवन में आज एक फकीर रहने आया है। तमाम लोग हैं मैम, उदाहरण के तौर पे जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, उनका उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। और सर्विस की बात हो रही है, तमाम लोगों ने अपनी सर्विस छोड़ दी। तो सर्विस छोड़ के आना, ये बड़ी बात है। इसके लिए हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत इंसान पैदा होता है लेके, ठीक है। फौज में था, लेकिन डर लगता है कि नहीं? किस बात का? मतलब इतना बड़ा रिस्क ले लिया है। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाट पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। डर किस बात का है? हम जीते हुए हैं। जी हाँ, जीते हुए हैं। हम जीते हुए लोग हैं। जिंदगी खुली आंख से सपना देख रहे हैं। जी नहीं, हाँ, कहाँ जीते हुए हैं आप? जिंदगी को जीने का नजरिया है ये। मैं बताता हूँ कैसे जीते हैं। हमने एग्जाम जो दिया वो क्वालिफाई किया, हम वकालत में अच्छा कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में एस्टेब्लिश्ड हैं। जो स्थानीय विधायक ने 5 साल में सोचा होगा करने के लिए, उससे ज्यादा मैंने अपने गांव में करके दिखा दिया है। उस पर जाएंगे। तो हम तो उस पर जाएंगे, मन से जीते हुए हैं। मन के जीते जीत होती है, और मन के हारे हार होती है। हम तो जीते हुए हैं, ऑलरेडी जीते हुए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हमने आपको शुरू में ही बताया है कि हम पूरे दिन डुमराव में थे, लगातार हम घूम रहे थे। एक बात तो तय है कि यहाँ पर आपने माहौल तो बना दिया है, यानी कि चुनाव तो लड़ना ही है। आशीर्वाद मिल चुका है, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है राहुल जी को। चुनाव लड़ना है, हाँ। आशीर्वाद और ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। चुनाव लड़ना है लेकिन आशीर्वाद और ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। जी है, आवेदन दे दिया है। अच्छा, आवेदन दे दिया है, यानी कि मुंतजर हैं, इंतजार में हैं। बिल्कुल है। अच्छा, तो पार्टी कौन सी होगी राहुल जी? जेडीयू का ये सीट है डुमराव। हाँ। जेडीयू लड़ेगी, टिकट देगी तो हम भी लड़ेंगे। जेडीयू का सीट है डुमराव, जेडीयू लड़ेगी, टिकट देगी तो हम लड़ेंगे। वरना हम अपना जो काम कर रहे हैं अपने स्थानीय इलाके में वो करते रहेंगे।
एनडीए के हाथों को मजबूत करते रहेंगे। ठीक है। एनडीए का जो कैंडिडेट आएगा उसको जोर शोर से जिताने का भी काम करेंगे। ये तो सब बोलते हैं, लेकिन ये वही सच्चाई है। अंदर अंदर खेल कर देते सच्चा हैं। भी वही कहता है, झूठा भी वही कहता है। हाँ। शीर को नीर से पृथक करने का काम जनता करती है। बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। अदालत लेकिन में हाँ, जो जिसने चोरी की है वो भी यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, और जिसने चोरी नहीं की है वो तो ये वो भी कहता यही ही कहता है कि मैंने चोरी मैंने चोरी नहीं नहीं की की। है। तथ्य हुजूर। देखने पड़ते हैं, एविडेंस देखने पड़ते हैं, रिट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है। बिल्कुल करना। रिट्रोस्पेक्शन एक एक्सरसाइज होती है, जब आप एक इवेंट के बीत जाने के बाद ही कर पाते हैं। हम्म, जब ये इवेंट बीत जाएगा उसके बाद ही कर पाऊंगा ना,